हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरास न्यूज़पेपर और ये जुलाई महीने का लास्ट पार्ट है। इसको हम कवर करेंगे। हर न्यूज़ से देखेंगे किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और ये हिमाचल प्रदेश की जो विभिन्न परीक्षाएं होती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है गिरास न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारी 10,000 MCQ की जो HPGK की MCQ की सीरीज़ थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और इसमें हमने 10,000 प्लस के आसपास उस क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, और इसमें मैंने आपके साथ 105 प्लस पेपर को सॉल्व किया है, जिसमें HPGK जो पूछी गई थी उसके एंगल से किस तरह से नए क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा रिपीट हो चुका है, वो मैंने पूरा कवर करवाते हुए आपको ये मैराथन कंप्लीट करवा दी है। इसके 12 लेक्चर मैंने कवर किए हुए हैं, जिसमें जो हर लेक्चर है वो एक घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा से लेके मिनिमम 4 घंटे तक का जो लेक्चर है वो है। जैसे कि पहला लेक्चर हमारा 4 घंटे का था, ठीक है, दूसरा था हमारा 2 घंटे का। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया ये सीरीज़। तो जिसने भी ये सीरीज़ नहीं देखी है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जो HPGK 10,000 MCQ PY की जो सीरीज़ है उन्हें कवर कर लिए, तो एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। और ये सीरीज़ आपको हर जो HP का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका प्रेजेंट में TGT का पेपर होगा, JBT का पेपर होगा, ठीक है, जो भी परीक्षा होगी हिमाचल प्रदेश में जिसमें HPGK का जो पार्ट है पूछा जाता है वो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। तो हम देखते हैं, कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की गई है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ से देखेंगे कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू से हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवा से संबंधित विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से क्या किया, ये आग्रह किया है। इसमें कुछ खास नहीं। यहाँ से ये ध्यान में रखना आपने कि 150 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। भूमि जो है राज्य सरकार के द्वारा 150 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित करी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें बजट दिया गया था 1900 करोड़ रुपए, जिसमें धनराशि का प्रावधान किया गया। इसमें 410 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। तो ये कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। बदलाव का प्रतीक बने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये जो बदलाव का प्रतीक बना हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, तो 55वां वर्ष कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी जो सीएम ने। ठीक है, अपने एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि इस विश्वविद्यालय ने युवाओं को एक ज्ञान करने के लिए 55 वर्ष पूर्ण कर लिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना, 56वां स्थापना दिवस था और 55 पूर्ण कर लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री ने की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल की सराहना। तो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने गृह मंत्री ने ये बात की प्राकृतिक खेती से संबंधित। तो इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपने ध्यान में रखना है कि अब तक राज्य की लगभग सभी पंचायतों में 2.23 लाख से अधिक किसानों ने पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक मुक्त खेती को अपनाया है। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ये बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो ये भी आंकड़ा बन सकता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यदि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हिमाचल प्रदेश में 1,509 किसानों ने लगभग 400 मीट्रिक टन से जो गेहूं है उसकी मक्की की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जा चुकी है सरकार के द्वारा। इसी के तहत 60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया गेहूं सरकार के द्वारा, और जो हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया वो 90 की। काफ़ी बार मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एंगल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में आशातीत सुधारों के लिए 606.70 करोड़ रुपए व्यय करेगी, जिसमें से 207.50 करोड़ रुपए विशेष रूप से प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं, जो क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है, प्रदेश में स्थापित की जा रही है बेहतरीन खेल अधोसंरचना। तो इसके लिए हमीरपुर में क्या किया गया कि हमीरपुर में
हमीरपुर के नदौन में 65 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, हमीरपुर में ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। और तो मैंने काफ़ी डिस्कस किया है, जैसे कि 250 रुपये से बढ़ाकर जो प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों का जो 250 रुपये प्रतिदिन और अन्य सभी खिलाड़ियों को 400 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी की, मैंने काफ़ी बार इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित हुई तारा देवी की बेटियां। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से कितनी इसकी राशि आपने ध्यान में रखें कि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदेश सरकार 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो 51,000 रुपये। ठीक है, इसमें उनके पति या भाई या भाभी बीमारी के चलते लगभग 15 या 18 साल पहले स्वर्ग सिधार चुके थे, तो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस बन रही है पशुपालकों की मददगार। तो शिमला जिले में 5 एम्बुलेंसों के माध्यम से 1,876 पशुओं का हुआ उपचार। तो ये आंकड़ा भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। पशुपालक टोल फ्री नंबर भी पूछा जा सकता है, कितना है 1962 पर कॉल कर बीमार पशु के उपचार के लिए चिकित्सा सेवा घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया है इसमें। जिला शिमला में ये 5 मार्च 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक जो ये आंकड़ा आया है, इसमें 1,876 पशुओं का इलाज मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के माध्यम से किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर व्यय किया जा रहा है 550 करोड़ रुपए। तो इसमें कुछ खास नहीं है, मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों पर किया जा रहा है ये। ठीक है, इसे आधुनिकीकरण किया जा रहा है मंदिरों को। ठीक है, उसके बाद है जी राष्ट्र निर्माण में नैतिकता नवाचार और युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है राज्यपाल। तो ये इसमें पूरा आर्टिकल है, इसमें कुछ खास नहीं है जो आपके एग्जाम में बन सकता है। इसमें ये बताया गया है कि 56वें स्थापना दिवस के समारोह पर जो बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा, जो कुलपति है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के। ठीक है, इसमें बताया गया है, पूरा आंकड़ा दिया है इन्होंने कि इसमें 52 विभाग है, जहां पर 7,000 से अधिक विद्यार्थी और 1100 से अधिक शोधार्थी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आंकड़ा दिया है इन्होंने। और इसमें ये कल्पना की है कि 2047 तक ये विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए ये मतलब इसके बारे में बताया गया। सिंपल यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि 56वां स्थापना दिवस था और 55 वर्ष पूर्ण किए कर चुका है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। शीघ्र आधुनिक मशीनों से लैस होंगे स्वास्थ्य संस्थान। तो इसमें है अगस्त माह तक स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध होगी सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीनें सहित अन्य स्वास्थ्य उपकरण। तो ये बताया गया है अगस्त माह तक की इसका टारगेट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है टूटूपानी में 6.69 करोड़ से सेब ग्रेडिंग पैकिंग हाउस का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। जुब्बल के डकैड में स्थापित होगा SIEMAT। ठीक है, ये क्या है, तो ये है एक इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, जुब्बल का शिलान्यास किया गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें इस संस्थान में 200 प्रशिक्षु लेंगे प्रशिक्षण। नेक्स्ट है सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के लिए कृत संकल्प है। तो ये मंडी की बात की जा रही है, जो मंडी में प्राकृतिक आपदा आई है उसके ऊपर ये आर्टिकल आया। ठीक है, नेक्स्ट है आपदा में मानवता का परिचय। तो ये आर्टिकल एक बार आपने जरूर रीड करना ही। ये जो हिमाचल प्रदेश के जो HS का एग्जाम होता है उसमें मेंस के लिए यहाँ से आपके लिए जो कंटेंट है वो आपने नोट करना है। ठीक है, भूमि मालिकों को राहत, इसमें 90% गाँव के नक्शे भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। तो 90%, ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। 1.44 करोड़ खसरा नंबरों में से 1.19 करोड़ के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भू आधार बनाए जा चुके हैं। 71% खातों को आधार नंबर के साथ जोड़ा जा चुका है। इसके साथ 30% भूमि मालिकों को आधार सीडिंग भी पूरी हो चुकी है। तो ये आंकड़े कुछ आपने ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से राष्ट्र की आत्मा हिंदी की अस्मिता की बात की है। सेम इसमें संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, ये गंगाधर खेर की अध्यक्षता में बनाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं यहाँ से।
ठीक है। यहाँ से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में हुई, ये भी आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ से ये भी आपने ध्यान रखें 1918 में इंदौर में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास का गठन किया गया था। तो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है दुधारू पशुओं में प्रोटोजोआ संबंधी प्रजनन समस्या की बात की गई है, तो ये अभी आपने ध्यान में रखना है। प्रोटोजोआ परजीवी सूक्ष्म जीवी है जो किसी अन्य जीव होस्ट मेजबान पर आश्रित होते हैं तथा मेजबान से भोजन ग्रहण करते हैं और एक अधिक संख्या में मेजबान की मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। तो ये बताया गया इसमें, आपने एक बार इसे जरूर रीड कर लेना है। प्राकृतिक खेती को स्व प्रमाणीकरण प्रणाली सितारा NF की बात की गई, तो ये है क्या प्रणाली, इसको एक बार जान लेते हैं। सितारा NF हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्व प्रमाणीकरण प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सरल, तेज और कम लागत में प्रमाणन उपलब्ध कराना है जिसमें वे प्राकृतिक उत्पादों को विश्वास के साथ बेच सके। यह प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी है जिसमें बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पहल है, ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। धान के उच्च उत्पादन के लिए प्रबंधन की बात की गई, इसमें कुछ खास नहीं है। वर्षा ऋतु में पशुधन की देखभाल इसमें बताया गया, इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। हिमाचली लेखक और हिंदी साहित्य, इसमें जो पुराना हमने जो भाग कंप्लीट किया था उसी का ये शेष भाग है। इसमें हिमाचली लेखक और हिंदी साहित्य की बात की, इसमें चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी, निर्मल वर्मा, यशपाल, SR हरनोट और शांता कुमार जैसे लेखकों ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य की कीर्ति बढ़ाई है। ये सभी लेखक समाज की जड़ों से जुड़े रहे और इनके साहित्य में सामाजिक चेतना सर्वत्र दिखाई देती है। साहित्य में सामाजिक चेतना और भाषाई सौंदर्य का समावेश अनिवार्य है। साहित्य में सामाजिक चेतना भी आवश्यक है। हमारे आसपास का परिवेश जिससे हम लोग भी कहते हैं, भाषाई सरोकार जनता के बीच हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। तो ये बताया गया इस आर्टिकल में, कुछ और खास नहीं है। लेखकों के बारे में बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पर्यावरण का विनाशक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल, ये आपने एक बार जरूर देख लेना है इसे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी इसमें काफी महत्वपूर्ण सेशन रहता है, तो उनको भी कवर करेंगे। हाँ, ये आर्टिकल आया है पशुपतिनाथ मंदिर गाहर अर्की, काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, इसके बारे में आर्टिकल आया है, तो आपके एग्जाम में ये बन सकता है क्वेश्चन। इसके बारे में देख लेते हैं। अर्की के लगभग 2 दर्जन मंदिर शिखर शैली में निर्मित है जिन पर मध्य भारत, मालवा, गुजरात के वास्तुशिल्प का अनुकरण है। ये मंदिर शैव एवं वैष्णव मत से संबंधित है जिसमें शिव, गणेश, लक्ष्मी नारायण, गोपाल, हनुमान, दुर्गा, काली, मनसा देवी, नृसिंह, नाहर सिंह आदि प्रमुख है। भागल नरेशों ने इन्हें समय समय पर बनवाया था। राजा सवाचंद ने 1640 से 1670 तक का भी इनका समय रहा में सर्वप्रथम अर्की बाजार में मुगल शैली में आधारित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यही इस न्यूज़ में है जो मैंने आपको पूरा बता दिया पहले ही। तो अर्की में नगर में स्थित गांव गहार के समतल क्षेत्र में के मध्य गोरखों द्वारा निर्माण किया गया था पशुपतिनाथ मंदिर। इसके बारे में बात की गई। 1905 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18 ठकुराइयों पर विजय करके कल्हूर पर आक्रमण किया। उसी समय गोरखा ने यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, HS जैसे एग्जाम में यहाँ से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है जैसे कि नेक्स्ट है भागल नरेशों ने, यह मैंने कवर कर लिया कि भागल नरेश ने इस समय समय पर यहाँ बनवाए थे मंदिर। राजा सवाचंद ने 1640 से 1670 ईस्वी में सर्वप्रथम अर्की बाजार में मुगल शैली से आधारित लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये 2-3 फैक्ट आपने ध्यान में रखने, पूछे जा सकते हैं। हिमाचली लेखक और हिंदी साहित्य की बात की गई है। इसमें बलदेव ठाकुर ने हवा दखनी 1984 और चंद्र रेखा गढ़वाल के अक्षर जुगनू 2015 हिमाचल कला भाषा एवं सांस्कृतिक अकादमी शिमला द्वारा पुरस्कृत है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गौतम शर्मा व्यथित ने कांगड़ी साहित्य का आंकलन अपनी किताब पहाड़ी साहित्य
कने लोक साहित्य सन 2000 में हिमाचली भाषा में किया था। तो ये 2-3 फैक्ट आपने ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बलसन में 100 वर्ष बाद 4 मूल का दिव्य मिलन। तो इसमें है कौन से 4 मूल है। बलसन क्षेत्र में 4 मूल का अर्थ बलसन की प्रसिद्ध 4 देवटियों में से है, जिनके नाम है माता कड़ासन देवठी, चित्र महादेव चांदनी, माँ चेवली शिला, रायो रो मूल ढराण। ये 4 आपने ध्यान में रखनी, यहाँ से कुछ खास नहीं, ये पूछा जा सकता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट अब वन लाइनरों की बात कर लेते हैं। भारत जैन क्या है। भारत जैन एक क्रांतिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पहल है। यह एक मल्टी मॉडल लार्ज लेवेंस मॉडल है जिसे भारत की विविध भाषाई और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया। यह एआई मॉडल टेक्स्ट, वाणी, स्पीच और छवि जैसे इमेज प्रोसेसिंग को एक साथ जोड़ता है, जो 22 भारतीय भाषाओं में एआई समाधान प्रदान करने में सक्षम है। तो ये है भारत जैन। अब कर लेते हैं वन लाइनरों की बात। कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश से संबंधित किस मुक्केबाज ने रजत पदक जीता है। तो किसने, अविनाश जम्बाल ने जीता है। चंपावती मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है। मेजर ब्रिग्स ने ढली टनल का निर्माण कब करवाया। तो ये 1850 से 1851 के बीच में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भवन को किस नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रल काउंसिल चैम्बर। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक और क्रांतिकारी यशपाल ने स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किस पुस्तक में किया है। तो इस सिंहावलोकन ने में किया है। किस पुल का नाम बदलकर सिंदूर किया गया है। तो ये किया गया है कारनेक पुल, मुंबई का जो है। हरियाणा का 19वां राज्यपाल किसे बनाया गया। तो ये प्रोफेसर असीम घोष को बनाया गया। दक्षिण कोरिया के नवनिर्मित राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो दक्षिण कोरिया का नवनिर्मित राष्ट्रपति है ली जे मयूंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो ये रहा आपका फिनलैंड। भारत के राष्ट्रपति की एसीडी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी। तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ईरान पर इजरायली हमले के पश्चात भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाएगा। तो ऑपरेशन सिंधु। भारत में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये है बिहार। QSMBA रैंकिंग 2025 में कौन सा बिजनेस स्कूल भारत में शीर्ष पर है। तो ये है आपका IIM बेंगलोर। ब्लैक बॉक्स को सर्वप्रथम किस देश में अपनी फ्लाइट में लागू किया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जुलाई को। तो ये हमने वन लाइनर कवर कर लिए 15। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस न्यूज़पेपर में। पहाड़ी भाषा कहने साहित्य लोकमंच, इसमें कुछ खास नहीं है जो आपके एग्जाम में बन सके। यह है हिमाचल में ड्रोन तकनीकी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राकेश धर्माणी ने गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री जगत चौधरी से भेंट की। तो इस समय ये बात की है, इसमें कुछ खास नहीं है। शामला मांदल झंगटान सड़क के सुधार कार्य पर व्यय होंगे 22.48 करोड़। कुछ खास नहीं है, इसमें छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अपील, ये आपदा राहत कोष बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये आपको सभी को पता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जुलाई महीने का लास्ट पार्ट, हमने कवर कर लिया आपके साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।